वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 अक्टूबर 2024 और 19 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे निकिता पोरवाल बनी फेमिना मिस इंडिया 2024। नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो अल्जीरिया ने। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति के बारे में सत्य कथन यह है कि न्याय की देवी अब आंखें खुली रहेगी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 40वां। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई? तो ये मालदीव के अंदर। और सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? वो किया गया अबू धाबी को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और ये कल मैंने एक महामैराथन क्लास दे दी भी CAT 10+2 लेवल के लिए टॉप 50 500 MCQ की एक महा रिविजन क्लास मैंने दे दी है। और यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और ये क्लास जरूरी नहीं है कि CAT के लिए हो, ये रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम मान लो, बैंक है, SSC है, SSCGD है, RS है, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित है होगी। तो सभी साथी इस क्लास को जब भी आपको टाइम मिले इस क्लास को आप जरूर देखना। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। कहाँ की? मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली कौन है? ये है निकिता पोरवाल। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? निकिता पोरवाल। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये जो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता रही थी नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता थी। ये देखो इनको ताज पहनाती हुई। और 2024 की कौन रही है? निकिता पोरवाल रही है। देखो, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर देश भर के अंदर अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। यह कार्यक्रम मुंबई के फेमस स्टूडियो में आयोजित किया गया और ये भारत की प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण को माना गया। की बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 60वां संस्करण। निकिता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 की विजेता थी नंदिनी गुप्ता द्वारा ताज पहनाया गया है। 2023 की थी नंदिनी गुप्ता, जबकि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने उन्हें मिस इंडिया का शेष पहनाया है। तो ये भी साथ में याद है रखना है। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था रिया सिंघा ने और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता था ध्रुवी पटेल ने। तो ये भी दोनों साथ साथ में अच्छे तरीके से याद कर देना। नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो तिथि रही है 17 से 18 अक्टूबर 2024 को। स्थान है मनेकासा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। प्रमुख एजेंडा क्या रहा इसके अंदर? कि मेथनॉल का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी कि मेथनॉल का जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण है वो भूमिका उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
नीति आयोग ने मेथनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम को सितंबर 2016 में इसकी शुरुआत है की थी। अब इस पर ध्यान दिया जाएगा। ये सितंबर 2016 में इसको लॉन्च तो किया गया था, लेकिन अब इसमें क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं है, सारा इसमें प्रक्रिया देखी गई है। तो ये नीति आयोग द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। 149वें अंतर संसदीय संघ IPU का आयोजन कहाँ किया गया? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, अपने लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इन्होंने इस अपने भारत की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया है। 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के अंदर है 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन है किया गया। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। तो अंतर संसदीय संघ जो राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है, इसकी 149वीं बैठक 13 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उसके मुख्यालय पर आयोजित की गई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा को संबोधित किया और दुनिया में बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। विषय आपको याद रखना है, इसका विषय रहा है अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना इसका विषय रहा है। कई बार क्या है एग्जाम में थोड़ा सा गहराई से तो विषय भी पूछा जा सकता है। अभी ताजा CAT के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, उसका विषय पूछ लिया गया, अभी ताजा CAT के अंदर आया है। आदिति आनंद ने बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है। इनका संबंध किस राज्य से? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कलाओं के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। कला के क्षेत्र में इन्होंने ब्रिटेन के अंदर पुरस्कार जीता आदिति आनंद ने। और ये है हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली, कहाँ की? हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली आदिति आनंद है। इन्होंने बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के क्षेत्र में ब्रिटेन के अंदर पुरस्कार जीता। तो हरियाणा के करनाल की रहने वाली एक उदीयमान कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी में इनको विजेता घोषित किया गया। ये 25 वर्षीय स्नातक है आदित्य आनंद। इनको V&A इलस्ट्रेशन अवार्ड्स में उभरती चित्रकार श्रेणी का विजेता घोषित किया गया। उनकी कला थी मेरी गोल्ड्स, ये याद रखना भी, उनकी कला कौन सी थी? मेरी गोल्ड्स। भारत की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है और बाल श्रम और खोए हुए बचपन की थीम को यह उजागर करती है। ध्यान रखना इनकी कला कौन सी थी? मेरी गोल्ड्स। हाल में 4 अमृत फार्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में 4 अमृत फार्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बन गई? तो वो बन चुकी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यानी कि 4 अमृत फार्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बन गई? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी लिमिटेड बन चुकी है। इस लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1985 के अंदर और इसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, इसका मुख्यालय है। देखो, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने देश की एक 216वीं अमृत का मतलब उपचार के लिए सस्ती दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी का उद्घाटन किया है। यानी कि 4 अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। 216वीं अब की बार इनकी जो है फार्मेसी बनाई गई है। तो अमृत का मतलब उपचार के लिए सस्ती दवाइयां और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। तो बिलासपुर में SELC की इंदिरा विहार कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र में नई सुविधा SEL को 4 अमृत फार्मेसियों का संचालन करने वाली ये पहली कोयला कंपनी बन चुकी है। कौन सी बन गई? तो ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बन चुकी है। भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को कहां किया गया? तो भारत तुर्की मित्रता संघ का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को किया गया हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर किया गया? यानी कि भारत और तुर्की के बीच में मित्रता संघ बड़ा ही गजब का रहा है, तो इसका उद्घाटन किया कहां पर गया है? हैदराबाद में। तो भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में
इसका उद्देश्य भारत और तुर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यही बस इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में एचडीएफसी ने कहा अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। एचडीएफसी और लगभग इस प्रकार के भी प्रश्न आजकल करंट में क्या पूछे जाते हैं। जो एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने कहां पर अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया, तो वो किया है सिंगापुर के अंदर। यानी कि जो सिंगापुर के अंदर रह रहे व्यक्ति, उनको भी एचडीएफसी बैंक का फायदा मिल सकेगा, उनको भी लाभ वहां से मिलने सकेगा। तो एचडीएफसी बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को विस्तार देने की रणनीति के तहत सिंगापुर में अपनी पहली शाखा आधिकारिक रूप से खोल दी है। सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS द्वारा एचडीएफसी बैंक को 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी एक होलसेल बैंकिंग लाइसेंस भी प्रदान किया जा चुका है। उनको लाइसेंस प्रदान कर दिया कि वो अपनी सिंगापुर के अंदर पहली शाखा आधिकारिक रूप से खोल सकेंगे। भारत के अखिल शेरोन ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत के हैं अखिल शेरोन और नई दिल्ली के अंदर चल रही है ISSF विश्व कप। वहां पर उसका फाइनल हो चुका है, तो उन्होंने वहां पर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? फाइनल के अंदर है कांस्य पदक जीता। तो भारत के अखिल शेरान ने नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक जीता। अंतिम दौर में उन्होंने एक निर्णायक शॉट लगाकर तीसरा स्थान जीता, क्योंकि 252.6 अंकों के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरा स्थान हासिल किया और 252.6 अंकों के साथ कांस्य जीता। इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता, यह है हंगरी के इस्टवान पेनी ने 465.3 अंकों के साथ यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक भी आपको याद कर लेना। किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? तो अभी हाल ही में महर्षि वाल्मीकि की जयंती बनाई गई है। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती बनाएगी, तो उसी के उपलक्ष्य पर अनुसूचित जनजाति और आवासीय जो विद्यालय है और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम है, उनकी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। ये घोषणा कर दी किसने? तमिलनाडु के सीएम ने। किसने कर दी? तमिलनाडु के सीएम ने। ये सॉरी, कर्नाटक के सीएम, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक के सीएम ने घोषणा कर दी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति एसटी आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। तो इनका जो नाम है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती बनाएगी, जिसे वाल्मीकि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या संस्कृत साहित्य के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी दोनों पॉइंट याद रखना, ये भी अच्छे तरीके से याद करना। किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया? किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रवीण वरिष्ठ को। किसको? प्रवीण वरिष्ठ को। प्रवीण वरिष्ठ को आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। तो आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण वरिष्ठ, इनको गृह मंत्रालय में नया विशेष सचिव यानी कि आंतरिक सुरक्षा का सचिव नियुक्त किया गया। ये 1991 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, इनको गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो इतना ही पॉइंट आपको याद करें। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया? किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आकाश त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी, इसको किया गया आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ये है आकाश त्रिपाठी। तो 1900 मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी। उन्हें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न जो है क्वेश्चन है करंट में नहीं पूछे जाते, लेकिन बस आपको बेसिक इस प्रकार की चीजें थोड़ी ध्यान में आपको रखनी जरूरी है। अब आपको पॉइंट याद रखना है, ये नाम बड़े बदल रहे भी, बहुत से चर्चा में रहे हैं, काफी सारे अब की बार तो नाम बदले हैं। अब यहाँ पे देखो काकसर पुल का नाम बदल दिया। अभी ये देखो तस्वीर में काकसर पुल है, इसका नाम बदल दिया।
तो काकसर पुल का नाम बदलकर अब कर दिया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है, जिसे कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान को सम्मानित किया गया था। ये कैप्टन थे अमित भारद्वाज, इन्हीं के कारगिल युद्ध के अंदर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और अब इनके नाम पर काकसर जो पुल है उनके नाम पर अमित भारद्वाज सेतु इसका पुल का नाम रखा जाएगा। कैप्टन अमित भारद्वाज जो 4 जाट बटालियन में सेवा कर रहे थे, 1999 में काकसर में घुसपैठियों के खिलाफ एक बचाव अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे कोई सूचना कोई लिंक आता है और इसके अलावा सीईटी के लिए जो आपको क्लासेस मिल रही है ना, उनकी पीडीएफ भी कल शाम को अपलोड कर दी थी टेलीग्राम पे। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद कौन सा तीसरा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू करेगा? तो वो है तेलंगाना की सरकार शुरू करेगी। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय तट रक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? एमवी श्रेयंस कुमार, स्पाइस स्टोरर, परमेश शिवमणि, आलोक रंजन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और ये करंट अफेयर्स की पुस्तक आज से बाजार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो 80 580 22 001 80 580 22 001 इस पे आप ऑनलाइन पुस्तक भी मंगवा सकते हो। ये पशु परिचय के लिए स्पेशल राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की ये पुस्तक है। बढ़िया तरीके से जबरदस्त के तरीके से पुस्तक आपके लिए चलाएगी, तो ये ले सकते हो। इसके अलावा पशु परिचय की टेस्ट चल रही है, मात्र 50 रुपए के अंदर ये आप ले सकते हो। और वो महामैराथन मैंने क्लास दी है, ये भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।